ईसर गौरा में भी आप मन देखत हो, आज भी मोर बाड़ा के अंदर में राजगौरा, आपके लोहारा राजा के घर में भी राजगौरा होते कि नहीं हुए। और राजगौरा के होना ओखर बाद समाज भी गौरा के स्थापना ल करते। गौरी और गौरा के बाद आम भाषा में बोले जाते, लेकिन वास्तव में गौरी और गौरा स्त्रीलिंग है। गौरी ही माता है, गौरा भी माता है, ईसर राजा है। अब ईसर राजा कामे सवार है, बैला में बैठे कि नहीं बैठे, करथो कि नहीं ईसर राजा के पूजा ला। और गौरा माता कामे सवार है कछुआ में। तो जिन दिन से माता गौरा के विवाह ईसर राजा से होते, वो दिन से हमारे गोड़ी संस्कृति में, गोड़ी इतिहास में विवाह के मुहूर्त चालू हो गए। आप चाहो तो वही दिन बेटी बेटा के विवाह संपन्न करा सकत हो, वही मनवम करा सकत हो। यह हमारी संस्कृति है। गौरा के विवाह हो गए, ईसर राजा के विवाह हो गए, वो दिन गोड़ बन के विवाह प्रारंभ हो गए। उखर लिए आपला तुलसी विवाह के इंतजार करे का आवश्यकता नहीं है। तुलसी विवाह तो हिंदू परिपाटी है, हिंदू परंपरा है। कानून भी आपला हिंदू नहीं कहा थे, लेकिन आप मन हिंदू कहवाए बर अभी संपन्न हो से चुनाव लोकसभा के हो, इसके नहीं हो से राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र से भी चुनाव संपन्न हो गए। पूरा छत्तीसगढ़ के लोकसभा के 11 सीट के चुनाव संपन्न हो गए। अब चुनाव संपन्न हो के समय आप मतलब नेता मन के मुखवाणी से बहुत सारा बात सुने मिलिस हुई और समझल मिलिस हुई। अलग अलग पार्टी अपन अलग अलग मैनिफेस्टो बनाए हैं। एक पार्टी की थे कि 400 पार, 545 सीट में 400 पार हो जाही तो तुम्हारे देश के संविधान के क्या हालत हुई। विपक्ष नाम के कोई चीज ही नहीं रहना चाहते वर्तमान सरकार है केंद्र के। लेकिन जनता के जनादेश लोकतंत्र में सर्वोपरि है। अब वो 4 जून के जब निकल ही परिणाम है तब बोला तो देखबो चे। लेकिन अगर देश के संविधान बाबा भीमराव के संविधान में अगर परिवर्तन हो ही तो सबसे ज्यादा हानि और नुकसान हो ही तो आदिवासी गौड़ समाज लो हुई। ये ताली बजाए के नो है भाई, ये तो गाली दे वाले समय है। अगर देश के संविधान में अगर परिवर्तन हो गए तो आज हमारे बेटी बेटा न वकील बन पाही, न डॉक्टर बन पाही, न इंजीनियर बन पाही, वो चपरासी के लायक ही रही। लेकिन समय गुजर गए, चुनाव संपन्न हो गए। अब राजा के राज रीति तो ही में निर्णय हो जाते। तो राजा तो आज जनता चुनते, चुन के भेज तो वही राजा बनते, वही मंत्री और विधायक और सांसद बनते। प्रदेश और देश के संचालित करे के बागडोर उखर हाथ में हवे। बहुमत से सरकार है चुनते, और चुनने वाला कौन है? हम आप मन है। तो का देश के इतिहास में आदिवासी गौड़ समाज के स्थान का है? गुरु और ग्रंथ के अभाव में आज भी गुंडवाना भटके हुए हैं। ये बात लगा पूरा वक्ता मन भी बोला थे, महू बोला था कि हमला ज्ञान के अभाव है। हमन बड़ा दे और बूढ़ा दो में बटे हुए हैं। माने हमर ताकत ला कमजोर करे के प्रयास हर स्तर में होते। तो सबसे पहली तो ये खाई ला पाटो आप मन। अगर आप ला पूजा पद्धति से परहेज है तो पूजा पद्धति मत करो, जैसे हम देते रहे वैसे दो, क्या दिक्कत है? रोटी पेटी के लेन देन ला बंद कर दे, ये सुने माथे। राजा ला कोई तकलीफ नहीं है, राजा तो सर्वव्यापी है। हमला बिहाव करे बर, टूरी खोजे बर हमला दिक्कत नहीं है। मोर बेटा बर बहू लाना है तो खुद तुम पूछे ला होगा मोल का बेटा बहू लाए। राजा बर जात प्रजात के कोई या नहीं, लेकिन मोह संस्कार में मोलाई से नहीं मिले।
मोर बाप है मोला जो शिक्षा दे है, मोला जो संस्कृति दे है, मोला जो समाज के प्रति जो जानकारी दे है ओकर मुताबिक आज भी गंडई राज परिवार में कोनो बेटा और बहू के या बेटी और दामाद के आप रिश्ता पूरा खोज लो, सब मिली है अपने समाज के अंदर में। राजा गंडई के बेटी मन बस्तर जैसे राज में गए हैं, समाजे की इसके राजा साहब थे अपन बेटी ला कैसे बस्तर राज में दे, दंड के भागीदार हो, दंड के भागीदार हो, दंड में दूं मैं क्या बस्तर राज में मोर समाज के आदमी नहीं रहे कि केवल सलिया पड़ाव रहे थे। तो राजा मन के वैसे भी शुरू से हमारे प्रबंध व्यवस्था में ऐसे बंधनकारी नहीं रही, लेकिन जो राजा मन आज भी अपन परंपरा निर्वाह करे है, ओकर देवी और देवता, ओकर कुल देवी ओकर साथ चलते, ओकर आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बने हुए है। और वही पुण्य प्रताप है कि आज हम आपके बीच में खड़े हैं। सिर उठा करके, सिर ऊंचा करके बात करके अगर कोई क्षमता है तो हमारे कुल देवी और कुल माता के ही, बूढ़ी दाई और बूढ़ा दादा के ही पुण्य प्रताप है, ओकर आशीर्वाद हमारे ऊपर बने हुए हैं। बूढ़ी माई और बूढ़ा देव के जिन हम पूजा अर्चना करथन वो उन्होंने है हमारे माँ बाप है। माता और पिता के पूजा करना ये गोंडी संस्कृति है। जीवन काल में जो माता और पिता के सेवा कर लीस, ओकर पूजा कर लीस, वही ओकर आशीर्वाद है, वही ओकर पुण्य प्रताप है। आपके माई घर में का स्थापित है? आजकल कार्ड बनते तो कार्ड में लिखते ना स्वर्ग से आशीर्वाद, स्वर्गीय फलाना फलाना ठिकाना लिखतो नहीं कार्ड मन में। शादी के कार्ड छपाते तो में लिखाए रही थे। आजकल मैं सब समाज में देखता हूँ भाई, तो स्वर्ग से आशीर्वाद देने वाला मतलब स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग नरक तो यही है। माँ बाप से बड़े न तो स्वर्ग है न नरक है, सब ला यही भोगना है। माता पिता के सेवा करना और माता पिता के जीवन काल में जो अपन माँ और बाप के सेवा कर लीस, वो होकर पुण्य प्रताप प्राप्त कर लीस। और वही जब शरीर ला त्याग करते तो वह बूढ़ा देव और बूढ़ी माई के रूप में आपके प्रांगण में दक्षिण के दिशा में माई घर में स्थापित होते, जेकर हमन पूजा अर्चना करथन और हर सुख दुख में ओला अपन सहभागी और साक्षी मानथन। करथो कि नहीं करो? करथो ना? कैसे दाई हो? पहली न्योता बिहाव के कौन ला देथो? जाके माई घर में देथो कि नहीं दो? हुम जग देथो, सुपारी देथो, नरियल देथो, भेंट कर दो। अब ले भाई तो लड़का के बिहाव हो थे मैं ते हाँ आशीर्वाद दे। तो माई घर ही आपके बूढ़ी देव और बूढ़ी माई है और बूढ़ा देव है, जे हमन पूछथन अब मानथन, लेकिन ओकर बारे में जानन नहीं। और जानथन तो विकृति आ जाते है बड़ा देव और बूढ़ा देव के। अभी पूजा करे तुम का पूजा करे? प्रकृति पूजा करे। पूजा कराने वाला कौन है? हमारे समाज के बीच के पंडा पुजारी करे। तो ये पद्धति है और ये परंपरा आदि काल से चले आते हैं। हमारे तीज से त्योहार से लेकर नवाखाई के भी उल्लेख है। हर गोत्र के नवाखाई की व्यवस्था है, हर गोत्र के अलग अलग व्यवस्था है कि नहीं है? अब गोत्र के हिसाब से नवाखाई के आयोजन अपन अपन घर में करथन कि नहीं करन? अब कई जगह कुनबा एक है तो बढ़िया है, पोदवा वाले मन पूरा खुश रहो तब अपन एक साथ कर लेते हैं बढ़िया। तो मैं कहता हूँ भैया आधा खुश रहो, मोरो घर डरा जाए करो, यहू डर खुसर जाए करो, खुश रो राजा हो। हाँ अब मैं मंडावी ला थोड़े कहूँ भाई नवा खाई ला, ते आके शामिल हो देख। पान प्रसादी में तो हिस्सेदारी नहीं है, भोजन तोला कराऊं मैं। ये हमारे मन के संस्कृति है और इतिहास है, ये ला जानना और समझना आवश्यक है। मैं खास करके नवयुवक मल्ला और नवयुवती मल्ला जिन कल हमारे समाज के भविष्य है। अब आज की थे वैज्ञानिक युग में की थे कि 60 साल के बाद आप मन है बोनस में हो, ओकर बाद बोनस माने जीवन के जन अवधि है, मनुष्य के जीवन जन होत्री से जब
70 साल 80 साल के हो जाए घर में बुजुर्ग, तब सोचे कि अब यह 80 साल के बाद अब यह थोड़ा सियान हो इसका की। अब आज हम 60 साल में सियान हो गए, माने कचका पीछे चला थी। हमारे जिए की अवधि हमारे कम से कम 25% घट गए। माने जीवन काल में कब काकर मौत हो जाए कोई कह नहीं जा सके। पहली छोटे छोटे में बाल विवाह करत रही नहीं, पेट से मंगनी हो जतरी से, लेकिन नियम और कानून के परिधि में अब सब आगे हो, सब जागृत हो गया। बहुत अच्छा बात है। मेडिकल साइंस भी की थे कि नहीं भाई, लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होना चाहिए। और एक हिसाब से देश के अंदर में, प्रदेश के अंदर में कानून की व्यवस्था बन गए। अब वो कानून की व्यवस्था के अनुरूप बालिग व्यक्ति के ही शादी संपन्न होना चाहिए। और समाज के भी ये दायित्व बनते, हमारे सामाजिक बंधु मन के भी दायित्व बनते कि शादी और संस्कार जो है नियम कानून के अनुसार आज के वर्तमान परिवेश और परिस्थिति में होना चाहिए। आप मन काफी समय से बैठे हुए हो, अब मैं समझत भी रहे हो। हमारा आयोजन करता मन भी बोलत रही कि कम से कम राजा मन 3 जन राजा बैठे हैं, तो राजा मन के उद्गार बाहर आए। मोर बुलावा बार बार फोन आवा थे, देखर बाद में फोन चपक के रख दे कि आप मन के साथ मैं है कुछ अपन विचार के साझा करूं। अब मैं आप मन के बीच में अपन बात ला रखे के प्रयास करे हूं। अगर मोर से कोई गलती त्रुटि हुई तो क्षमा याचना भी मोर अर्जी आप मन के समक्ष है। मोर बाद में कोई बात समझ नहीं आ हुई तो समझाए पर हमारा ये समाज के व्यक्ति मन बैठे हुए हैं। मैं सबसे आग्रह करत हूं कि सबसे पहले समाज संगठित हो, शिक्षित हो और अपन संवैधानिक अधिकार के लड़ाई लड़े के लिए जागृत हो। ये संविधान के नियम के कानून के पालन करते हुए हम आगे बढ़ना है।